हमारे देश में कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे सभी को लोन की ज़रूरत पड़ती है और लोन को लेने के लिए सबसे पहले उसका जो चेक किया जाता है वो होता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर ये भी शो करता है बोरोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है या फिर बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री किस प्रकार से है। हमारे कंट्री में क्रेडिबल और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर होना बेहद ज़रूरी है किसी भी प्रकार के लोन के लिए, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का लोन हो, चाहे वो ऑटो लोन हो या फिर इंटरेस्ट रेट को कम करवाने की बात हो तो भी क्रेडिट स्कोर पे ही डिपेंड रहा जाता है। जनरली क्रेडिट स्कोर 700 से नीचे ठीक नहीं माना जाता है और 750 से ऊपर काफ़ी अच्छा माना जाता है। हालांकि 700 से ऊपर भी कई बैंक NBFCs लोन दे देते हैं। अगर किसी का क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है कि बोरोवर काफ़ी डिसिप्लिन्ड है अपने फाइनेंस के बारे में और एवं इसको कहा जा सकता है कि बोरोवर काफ़ी काम है अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को लेकर। वैसे तो सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है, लेकिन जहां पर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है वहां पर सिविल स्कोर -1 भी हो सकता है। सिविल स्कोर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, फाइनेंशियल सिंसियरिटी, रीपेमेंट इंटीग्रिटी को शो करता है। लेंडर्स भी ऐसे लोगों को या ऐसे बोरोवर को लोन देने में कतई नहीं कतराते जिनका क्रेडिट स्कोर 700 एंड अबव होता है। जितना ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर होता है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके लोन को अप्रूवल जल्दी मिल सके। अब बात आती है कि अगर किसी कारणवश हमारा क्रेडिट स्कोर नीचे गिर जाता है और 500 से बिलो चला जाता है तो किस प्रकार से उस क्रेडिट स्कोर को वापस से हमें 750 या फिर 700 से अबव लाना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि बोरोवर के पास कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती हैं और वो EMI पे नहीं कर पाता है या फिर हो सकता है कि कभी ना कभी कुछ छोटा मोटा अमाउंट रह गया हो जिसमें लोन में रीपेमेंट करना बाकी हो और उसकी वजह से गलती से किसी का भी क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। तो उसके लिए हमें हमेशा क्या ध्यान रखना चाहिए? उसके लिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें रेगुलरली अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करते रहना चाहिए। अब बात आती है कि अगर किसी का क्रेडिट स्कोर 480 या 500 से नीचे है तो किस प्रकार से आप उसके क्रेडिट स्कोर को 750 एंड अबव लेके आएंगे। चलिए बात करते हैं इसके बारे में और बताते हैं कि किस प्रकार से किसी भी बोरोवर का क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज किया जा सकता है। मैं इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप भी अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप इन टोटल 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी अपना क्रेडिट स्कोर 750 एंड अबव ला सकते हैं। हालांकि ये 480 या 500 से नीचे अगर क्रेडिट स्कोर होता है तो 750 एंड अबव लाने में ऐसा तो नहीं है कि एक दिन लगेगा, काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू RBI रूल्स अभी क्रेडिट स्कोर हर 15 डेज में अपडेट हो जाता है और जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी आपका लगभग साल भर के अंदर आपका क्रेडिट स्कोर वापस से 750 आ सकता है अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो। नंबर 1, टाइमली रिपेमेंट ऑफ योर ड्यूज। अपने क्रेडिट कार्ड के बिल और अपने पर्सनल लोन की EMI को आपको टाइमली रिपे करना है जिससे कि आप किसी भी तरह से चूक न जाएं। अगर आप मिस करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये काफ़ी हद तक आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करता है। इसीलिए आपको ऑटोमेटिक पेमेंट और रिमाइंडर्स आपकी हेल्प करते हैं कि आपकी EMI या फिर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल ऑटोमेटिकली कट जाए। मतलब इसका ये है कि आपकी सिंसियरिटी और आपकी पंक्चुअलिटी को ये दिखाता है और मेन फोकस सारा इस पर रहता है कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल या अपनी EMI को कितना जल्दी पे कर पाते हैं। मीन्स ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ दिन के बाद पे करते हैं और इसी से जनरेट होती है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। तो हमेशा आप ध्यान रखिए क्रेडिट कार्ड के बिल को ड्यू डेट से पहले पे कर दीजिए और अपनी EMI को कभी भी बाउंस मत होने दीजिए। नंबर 2, मेंटेन लो क्रेडिट यूटिलाइजेशन। ये हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उससे आपको मात्र 30% यूटिलाइज करना है। अगर आप उससे ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर उससे भी गिर जाता है। हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि बोरोवर फाइनेंशियल स्ट्रेस में है और उसे किसी भी प्रकार का लोन लेने में डिफिकल्टी होती है और लेंडर्स को भी लैंडिंग करने में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 लाख का क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है तो आपको मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन करना चाहिए वो होता है, उसकी लिमिट है लगभग 30,000 पर बिल साइकिल। मीन्स आपको अपना अगर क्रेडिट स्कोर को हेल्दी रखना है तो 30% से ज़्यादा किसी भी क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी मदद करता है आपके क्रेडिट स्कोर को बूस्ट करने में अगर आप 30% से नीचे रखते हैं आप अपनी यूटिलाइजेशन को। नंबर 3, रेगुलरली चेक और मॉनिटर योर क्रेडिट स्कोर। कंसिस्टेंटली हमें अपने क्रेडिट स्कोर को रिव्यू करते रहना चाहिए और हमें हमेशा अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप हर रोज़ या हर महीने या फिर हर क्वार्टरली में अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करें।
आप साल में एक बार क्रेडिट स्कोर को चेक कर सकते हैं। आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग साल में एक बार क्रेडिट स्कोर को चेक किया जा सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी भी क्रेडिट एजेंसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको अपना क्रेडिट स्कोर दें। और अब तो ऐसा हो गया है कि किसी भी क्रेडिट एजेंसी को अपने पोर्टल पर एक बटन रखना पड़ेगा जो सबको शो हो इजीली और जो आपको अपना क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करा सके। इससे होगा ये कि अगर आपके क्रेडिट स्कोर में कुछ एरर है या फिर डिस्क्रिपेंसीज हैं तो उनको आप इजीली रिमूव करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि 1-2 रुपये से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और 1-2 रुपये ड्यू होने के कारण आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाता है। एज ए बैंकर मैंने काफ़ी सारे क्रेडिट रिपोर्ट देखे हैं और क्योंकि मैं लोन सेक्शन में हूं तो मैंने कम से कम 1000 से भी ज़्यादा क्रेडिट रिपोर्ट देखी हैं और उनमें मैंने देखा है कि कई छोटे छोटे 100-50 रुपये के ट्रांजैक्शन से भी क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाते हैं। क्योंकि कई बार होता ही है कि क्रेडिट कार्ड के बिल्स ड्यू रह जाते हैं 35 to 50 रुपीज़ और उनकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाता है। क्रेडिट स्कोर को सही करने के लिए स्टेप नंबर 4 है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मीन्स यहाँ पर भी डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है। जिस प्रकार से हम हमारा पोर्टफोलियो बनाते हैं और अच्छे खासे डाइवर्स करते हैं तो यहाँ पर भी लोन का एक पोर्टफोलियो बनता है और उसे डाइवर्स किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपने पर्सनल लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड का लोन ले लिया, ऑटो लोन ले लिया या फिर कोई गोल्ड लोन ले लिया। अगर आप इस प्रकार से डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लोन लेते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर कभी नहीं बिगड़ेगा। और आप जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूटिलाइजेशन भी उस प्रकार से करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन आपको 30% से ज़्यादा नहीं करना है, उस प्रकार से आपको अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इससे ये भी पता चलता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडिट के लिए। स्टेप नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, लिमिट न्यू क्रेडिट एप्लीकेशंस। मीन्स आपको हर महीने ऐसा नहीं करना है कि आपको नई नई एप्लीकेशन लेनी है लोन्स के लिए, ये काफ़ी घातक हो जाता है। अगर आपकी लास्ट 36 मंथ में 5 या 6 से ज़्यादा इंक्वायरी होती हैं या फिर एप्लीकेशन आपने फिल की होती हैं किसी भी लोन के लिए तो वो काफ़ी नुकसानदायक हो सकती हैं आपके क्रेडिट हेल्थ के लिए। तो आपको कोशिश करनी है कि लास्ट 36 मंथ में आपकी इंक्वायरीज 4 या 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 4 या 5 से ज़्यादा आपकी एप्लीकेशंस भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई लोन रिजेक्ट हो जाता है तो ट्राई कीजिए कि आप नेक्स्ट लोन लेने के लिए सबसे पहले आप अपने पुराने लोन्स को रीपे कर दें जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो सके और नेक्स्ट लोन के लिए आप इजीली एलिजिबल हो जाएं। तो ये था आज का हमारा सेशन क्रेडिट स्कोर के ऊपर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं और किस प्रकार से दिए जाते हैं और क्रेडिट स्कोर की क्या भूमिका होती है सिक्योर और अनसिक्योर लोन देने में, तो आप मेरा सिक्योर और अनसिक्योर लोन का वीडियो देख सकते हैं। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम इस प्रकार के रेगुलर वीडियो लाते रहते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूं। बने रहे मेरे चैनल पर। स्टे ट्यून्ड। दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।